तो देश में जहां एक तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हर तरफ नल से हर घर तक जल पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, हर गांव, ढाणी और मोहल्ले को बिजली से रोशन करने के दावे हो रहे हैं, वहीं जैसलमेर जिले की एक ऐसी ढाणी भी है जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। रिपोर्ट देखिए। सरहदी जिले जैसलमेर के जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद जैसलमेर क्षेत्र के तोताराम की ढाणी वार्ड नंबर 22 में आजादी के बाद भी बिजली, सड़क, पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। ये मोहल्ला अपने विकास के लिए मुद्दतों से इंतजार कर रहा है। सड़क और बिजली की सुविधा न होने के कारण यहाँ सरकारी योजनाएं भी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। ऐसे में स्थानीय निवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहल्ले में आज तक जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं पड़ी है, कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। घणी टंकिया मंगा मोलरी 1000 रुपया टंकी रा मिना या मन तो रहता ए नटे मो बेटा कच्चा झुपड़ा बनाया तो कच्चा झुपड़ा में तो मोटो छोरो होतो 15 ओड़ा भरो वो छोरो खत्म हो गयो, हाफ खा गयो। हम लाइट बना तो जनावरी खाई, लाइट नहीं है तो कोई नहीं, कुछ नहीं हुए। हमारे समस्या ऐसे है कि हम लोग यहाँ काफी साल से रह रहे हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे वगैरह, ये हमारे को आज तक भी यहाँ पानी मोल लाना पड़ता है। ना पानी की सुविधा है, ना कुछ है, ना कोई पास में कोई हॉस्पिटल है, ना कोई हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल वगैरह है। इस मोहल्ले में सालों से पानी की किल्लत है। यहाँ रहने वाले लोग 800 से 1000 रुपए देकर टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सबसे बुरे हालात तो यहाँ रहने वाले गरीब परिवारों के हैं, जिनका आधा दिन रोजी रोटी के इंतजाम में गुजर जाता है, तो वहीं दिन की शुरुआत और शाम का समय पानी के प्रबंधन में निकल जाता है। महिलाएं दूर दूर तक सिर पर मटका रखकर सड़क पर टहलती दिखाई देती हैं। पानी लाने के लिए इन्हें 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऐसे में घर पर पशु भी पाले गए हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी कोनी भाव से बीमार आदमी होने को कौन आदमी मोहल्ले तो सभी 20, 25, 30 साल हुआ टेरो झोपड़ी रे मारो को लेना नहीं देना नहीं, कोई मोरी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर रोड कच्ची है, वो पानी के लिए टैंकर वैंकर की नगर पालिका से कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। नहीं कोई पानी का टैंकर है, नहीं कोई होदी है, नहीं कोई बड़ी टैंकर की सुविधा है। अब भी हम टैंकर से मंगवाते हैं, टैंकर 500 रुपये में आता है और वो अपने स्तर पर ही मंगवाते हैं लोग। इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। ट्यूबवेल है जो स्वीकृत हो चुका है, ड्रिल हो चुका है, उसके लिए बिजली विभाग को फाइल भेज दी गई है। वहाँ से डिमांड आती है, हम भर देंगे और ट्यूबवेल चालू करवा देंगे। जब तक ट्यूबवेल की व्यवस्था वहाँ नहीं होती है तब तक आवश्यकता अनुसार टैंकर द्वारा पेयजल की सप्लाई की जाएगी। उसके लिए जेईई साहब को निर्देशित कर दिया गया है। यहाँ के लोगों को अब डबल इंजन की सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि जल्द ही उनके अच्छे दिन आएंगे और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मयस्सर हो सकेंगी। न्यूज़ 18 के लिए तोताराम की ढाणी वार्ड नंबर 22 से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। और इसी बीच दूदू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कुएं में व्यक्ति का शव मिला है। कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। दूदू इलाके के रामनगर गांव का मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दूदू से बड़ी खबर है। दूदू के इलाके में रामनगर गांव में एक कुएं में व्यक्ति का शव मिला है। अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बहरहाल इसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों का ढांचा दशकों पुराना। राज्य के सभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए हर महीने बड़ा बजट शिक्षा विभाग भेजता है, मगर सरकारी स्कूलों में साफ सफाई की तस्वीरें ठीक नहीं दिख रही। शिक्षा विभाग के अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी सरकार ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों को एसएमसी या फिर एसडीएमसी के माध्यम से आर्थिक सहायता देती है, लेकिन तस्वीरें जो आ रही है धरातल की, वो जमीनी तस्वीरें बदरंग दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर का एक सरकारी स्कूल है जो कि विधानसभा से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन वहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गंदगी का जो आलम है वो शौचालयों में देखने के लिए मिलता है। सफाई नहीं होती है। बाहर की तरफ आप देखेंगे जो टॉयलेट्स हैं उनके दरवाजे जो हैं वो खंडर अवस्था के अंदर जो है टूट फूट आप देख पा रहे हैं। दीवारें ऐसी हैं कि कभी भी गिर सकती हैं ये दीवारें। तस्वीर किसी ग्रामीण इलाके के स्कूल की नहीं है।
ये तस्वीर है राज्य की राजधानी जयपुर में विधानसभा से बस चंद कदम दूरी की, जहां से रोजाना बड़े बड़े नेता, अफसर और समाज सेवी गुजरते हैं। इन स्कूलों के शौचालयों का हाल तो और खराब है, आप इन शौचालयों के पास तक नहीं जा सकते। ये तस्वीरें हैं राजधानी के रूपा रामपुरा के सरकारी स्कूल की। इस मामले में स्कूल प्रशासन अपनी अलग ही सफाई दे रहा है। इसका टॉयलेट का तो ये है कि हमारा जो एक बीएलओ का ऑफिस है, तो हमें गेट हमेशा बंद मतलब खुला ही रखना पड़ता है। तो बाहर से लोग आ जाते हैं और फिर वो टॉयलेट तो रोज आता है सुबह करने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो सफाई तो डेली होती है, अधिकृत लोग लगे हुए हैं सफाई में। बाहर से जो बीएलओज में भी लोग आते रहते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, तो फिर वो सुबह तक फिर वही हो जाता है। स्कूल में गंदगी और बदहाली की इन तस्वीरों को लेकर हाल ही में शिक्षा मंत्री दिलावर भी तो वहीं पेपर लीक मामले में भरतपुर के एसपी ऑफिस में तैनात एसआई को जयपुर एसओजी एसपी ऑफिस लेकर के पहुंची, जहां पर एसओजी ने आरोपी एसआई जगदीश सियाग से पूछताछ की। इसके अलावा नक्शा मौका बनाया। जगदीश सियाग एसपी ऑफिस में रीडर के पद पर तैनात था। उसकी साल 2014 की एसआई भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक आई थी। अब तक की पूछताछ में इस आरोपी थानेदार जगदीश ने कई खुलासे किए हैं। जगदीश की निशानदेही पर मोबाइल को बरामद किया गया, अन्य से पूछताछ की गई है। मौका मुआयना कर एसओजी की टीम वापस जगदीश सियाग को लेकर जयपुर रवाना हुई। भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसओजी की टीम की ओर से गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में आरोपी जगदीश सियाग को लेकर एसओजी की टीम देर शाम को भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी, जहां पर मौका मुआयना किया गया। इस दौरान जगदीश सियाग के मोबाइल को भी बरामद किया गया। अब तक की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। उसी के आधार पर एसओजी की टीम देर शाम को जगदीश को लेकर के भरतपुर पहुंची, उसकी निशानदेही पर जांच की है। अगली खबर राजसमंद से